हेलो स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज के केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि ऑलरेडी 2020 में और 21 में रिपीट हो चुके हैं। तो इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंजीन है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो काम करेगा सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसका निकालना है? बेंजीन का निकालना है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखो अगर हमको बेंजीन दिया है 22 ग्राम तो इसको मैं W2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 22 ग्राम। ठीक है, उसके बाद W1 में लिख सकता हूँ 122 ग्राम। ठीक है, और टोटल जो है पूरे सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे, वो हो जाएगा कितना 144। अब मुझे बोला गया है बेंजीन के लिए निकालने के लिए क्या निकालना है, परसेंट W/W। ठीक है, यानी कि मास परसेंट निकालना है तो परसेंट W/W। इसमें क्या बनेगा मेरा फॉर्मूला W2/W इंटू 100, ये बना। तो W2 मेरा है 22, ठीक है, और W मेरा है 144, ठीक है, गुणा 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना 15.28%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें बोला गया वी हैव 3 एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। हमारे पास NaCl के 3 एक्वस सोल्यूशन दिए हुए हैं जिसको हमने A, B और C नाम दिया हुआ है और इनकी कंसनट्रेशन क्या है 0.1, 0.01 और 0.001। तो देखो कंसनट्रेशन थोड़ी थोड़ी कम कर दी गई है। अब बोले वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर दी सोल्यूशन विल बी इन ऑर्डर। देखो अब इसमें क्या है NaCl दिया है तीनों के लिए, तो N की वैल्यू तो इसमें क्या आएगी 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्योंकि हम इसको ब्रेक करेंगे जब तो Na+ और Cl- में टूटने वाला है, तो N की वैल्यू से तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब कंसनट्रेशन इसमें क्या होगा, जितनी कम होगी उतना आई का वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि अल्फ़ा अफेक्ट होगा सीधा उससे। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्फ़ा कम हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसनट्रेशन जिसमें ज़्यादा है उसके अंदर क्या होगा, आई की वैल्यू कम आएगी। तो देखो यहाँ पे 0.1, 0.001 और 0.001। तो सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो ये सबसे कम इसका आई आएगा, फिर इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा और इसका सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सी वाले का जो आई का वैल्यू है वो आएगा सबसे ज़्यादा। तो इसमें हमारा ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें जैसे ए दिया है ए से ज़्यादा बी का और बी से ज़्यादा सी का होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारे पास पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है फॉर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज विच वन इज़ करेक्ट। देखो यहाँ रिलेशन जो दिए हैं वो हमको डेल्टा टी में और के में दिया है। तो देखो इस पे से हमें याद है डेल्टा टी इजिकल्स टू आई के वी इंटू एम, ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज दिया हुआ है तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ आई की वैल्यू 1 लिखेंगे हम। ठीक है, के भी मान के चलो जो भी वैल्यू है, क्योंकि के की वैल्यू तो पुट करनी नहीं है। एम हमको दे दिया है, देखो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन तो 1, तो डेल्टा टी हमारा यहाँ आ जाएगा के के बराबर। के के बराबर है, इसका मतलब कौन सा आंसर है हमारा, यहाँ पे डी आंसर है। देखो तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बोला विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता था, जो राउट लॉ को फॉलो करता था। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर डेल्टा एच का मान 0 आना चाहिए, उसके अलावा डेल्टा वी भी 0 आना चाहिए, और इसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल हैं ए बी, ठीक है, ठीक है, और जैसे इसी अंदर ए और बी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हम जनरली एग्जांपल पढ़ते थे हमारा C2H5Br प्लस C2H5Cl। ठीक है, इसका मतलब क्या, ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन। फिर उसके बाद बेंजीन और टोल्यूइन पढ़ते थे हम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते थे हेक्सेन, हेप्टेन, इसके बाद क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब हम पढ़ते थे किसमें, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल में। तो इसमें से हमें एक आंसर दिया हुआ है बेंजीन एंड टोल्यूइन। ठीक है, बी नंबर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो बचे हैं ये तीनों के तीन क्या हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, यानी कि बिन आदर्श विलयन के अंदर आ जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन मतलब जिसको हम बोलते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है एन अनरिप मैंगो प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल। देखो अचार बनाते हैं। ठीक है, अचार बनाने के लिए इसने बोला हुआ है कि
कच्चा आम है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कहाँ रख दिया, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्ट सॉल्यूशन है तो हम अंदर वाले से इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये जो बाहर वाला है ये कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ वाटर को खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो है वाटर वो बाहर आ जाएगा, तो वो मैंगो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये किस में आते हैं, ऑस्मोसिस में आता है टॉपिक, ठीक है। तो इसका देखो हमारा आंसर क्या है, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से जो मैंगो है ये वाटर क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें बोला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि विद्युत रासायनिक कोश कैन बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल की तरह कब काम करेगा, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करने लगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने बुक में कुछ कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, जिसमें हम बाहर से एक सेल जोड़ते थे, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं ई एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये ई एक्सटर्नल जो है अगर ज़्यादा होता है पहले वाले ई सेल से, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो अपोजिट काम करने लगेगा, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसमें बोला है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल 1.1 वोल्ट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन। तो देखो हमें यहाँ पर रिलेशन पता होना चाहिए गिव्स एनर्जी का, जब सेल दिया हो तो -NF ई सेल, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर देखो चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अलग से दिख रहा है, 2 आने वाला है तो -2, एफ हमको वैल्यू दी हुई है 96487 और लास्ट में ई सेल हमको दिया है 1.1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 212.27 किलो जूल, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, पहले तो आपको पॉइंट के अलावा वैल्यू आएगी, ठीक है। तो किलो में कन्वर्ट करोगे तो आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -212, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें दिया था, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। देखो यहाँ पे जब Al2O3 से हम एल्यूमिनियम को कन्वर्ट करेंगे तो Al3+ आने वाला है, ठीक है। 3+ आएगा मतलब हमारा 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं 3 फेराडे, लेकिन यहाँ बोला 2 मोल के लिए निकालो, तो 3 × 2 6 फेराडे हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 फेराडे। तो देखो अब हमें दूसरा दिया है, इन मर्क्यूरी सेल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। तो को ये जो है ए, ये है कैथोड, और ये जो बी दिया है ना वो है हमारा एनोड, ठीक है। तो एनोड की तरह काम करने वाला जिंक एंड मर्क्यूरी का एमालगम, और जो पेस्ट है मर्क्यूरी ऑक्साइड का और कार्बन, ठीक है, वो काम करेगा हमारा कैथोड की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, कैथोड पूछा है। अब हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया है डेल्टा एम की वैल्यू हमको दी हुई है, जैसे NaCl HCl और सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है HAC का मतलब होता है हमारा CH3COOH, ठीक है ना, इथेनॉइक एसिड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमको इसके लिए बताना है, तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे λm0, इसका ये इसको मैं मान लेता हूँ, ये पहला वाला जो है हमारा CH3COOH का है, ठीक है। या ऐसे इस तरह से लिख लेते हैं, HAC लिख देते हैं इसको, HAC इसके लिए, ठीक है। अब इसमें से जो बने मिलेगा हमको वो मिलेगा ये वाला हमारा, ये NaC, एक तो मिल जाएगा हमारे को NaC, ठीक है, NaC मतलब सोडियम एसिटेट, प्लस हमको मिलेगा λm0 किसका, HCl का, और माइनस में हम बना लेंगे λm0 किसका, NaCl का, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। अब थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं और इसकी वैल्यूज़ में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो देखो वैल्यूज़ हमको क्या क्या दी है एक बार देख लेते हैं, 126.4, 425.9, 19.1, ठीक है, 19.0, 91.0, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं। अभी देखो इसका हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमारा आ जाएगा 91 + 425.9 - 126, यानी टोटल इसका आपको 390 के आसपास मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये रहा हमारा लास्ट 390 इसका आंसर। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट हम जो वीडियो है वो कल लेके आने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहना, तब तक के लिए गुड बाय।